गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। जिस अरे ईर्ष्या है सर, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, किस मांग को लेकर? आज का जो प्रदर्शन है ये पेट्रोल और डीजल के दाम में नरेंद्र मोदी ने जो आग लगा दिया है, उसी आग में नरेंद्र मोदी को जलाना है, नरेंद्र मोदी की सरकार को भगाना है और हिंदुस्तान को बचाना है। ये कांग्रेस का यही आह्वान है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा, कांग्रेस आगे बढ़ेगी और देश की जनता को इंसाफ मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, आर्थिक स्थिति भी देश की खराब हो चुकी है और महामारी कोरोना भी इतना फैल चुका है, जिसको ये रोकने का दावा करते थे वो सारा आज फेल है। नरेंद्र मोदी की सरकार फेल है। इसी के विरुद्ध जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस की आज ये रैली है। अगर सरकार मांग को वापस नहीं लेती तो क्या करेंगे? नहीं, वापस तो ये लेने वाले नहीं है, ये तो जाने वाले हैं। वापस तो जो सरकार कोई आएगी, नई सरकार, वही वापस लेगी। क्या अगर ये सरकार वापस नहीं लेती है तो आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। पूरे देश में ऐसी आंदोलन बनेगी कि नरेंद्र मोदी को जाने का ही वक्त अब आ जाएगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और बिहार में अगले असेंबली चुनाव में नीतीश कुमार का भी बेड़ा गर्क है और पत्ता साफ है। विधानसभा के चुनाव में इसका असर दिख सकता है? अरे पूरा असर दिखेगा। विधानसभा में वोट करने वाले कोई बाहर के थोड़े आते हैं, वो भी इस पेट्रोल और डीजल के महंगाई से मार खा रहे हैं। उनके ऊपर वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार चुनाव के समय में प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने का 8.5 करोड़ मानव दिवस कहाँ क्रिएट हो गया, कैसे क्रिएट हो गया? लगता है कि आज प्रवासी आए और आज ही से उनका काम मिलना शुरू हो गया। ये सब नकली डाटा है और नीतीश कुमार डाटा असली को छुपा रहे हैं। कोई प्रवासी मजदूरों को राहत नहीं मिला है। ये तो देश के सबसे बड़े दुश्मन है प्रवासी मजदूरों का, जिन्होंने प्रारंभ से ही प्रवासी मजदूरों को आने से प्रदेश में रोकने का काम किया। इससे बड़ा नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा अगर कोई मजदूर विरोधी अगर है, वो नीतीश कुमार। भारत में नेपाल की जो रिश्ता में अभी दरार आ गई, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो दरार तो सब नरेंद्र मोदी के द्वारा क्रिएशन किया हुआ है। ये सब क्रिएट कर रहे हैं। पता नहीं इनका क्या विदेश नीति है, क्या पड़ोसी देशों के साथ ये रिश्ता बना रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। देश के बाहर एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं ताकि देश के अंदर के लोग भयभीत होकर के ये सोचे कि नरेंद्र मोदी ही अवतार है, यही बचा सकते हैं। तो अपने समर्थन को जुटाने के लिए जनता के बीच में भय पैदा करके और देश के चारों तरफ सीमा पर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे लगता हो कि नरेंद्र मोदी ही अवतार है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने देश को, सीमा को, सबको खतरे में डाल दिया है और देश के जो लोग हैं वो महंगाई से इस तरह से जूझ रहे हैं। आज तक डीजल का दाम पेट्रोल से कभी ऊंचा नहीं हुआ था।
ये नरेंद्र मोदी ने खेल करके दिखा दिया। और सारे सरकार के जो पब्लिक सेक्टर हैं वो बेचे जा रहे हैं, और वो चुनिंदे जो कंपनी है नरेंद्र मोदी के जो दोस्त हैं, रेल को ठेका पर दे दिया, सेल को, भेल को, आईओसी को, बैंक को, एलआईसी को, सारे पब्लिक सेक्टर बिक रहे हैं एक एक करके। ये नरेंद्र मोदी देश का सौदागर है, देश को बेचना चाहता है। कांग्रेस पार्टी हटाएगी। अगर हम बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार के कहना है कि जो भी प्रवासी बाहर से आए हैं उन सभी को रोजगार यहाँ दिया जाए। अरे ये बात बना रहे हैं, 15 साल में कई इंडस्ट्री आया, 15 साल में कितना रोजगार क्रिएट हुआ, 15 साल में कितने नए रोजगारों का सृजन हुआ। केवल मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा में जो जॉब सृजन हो रहा है, अरे मनरेगा तो कांग्रेस की देन है, जो आज नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का इज्जत बच रहा है। ये मनरेगा के अलावे, नीतीश कुमार को मेरी चुनौती है, मनरेगा के अलावे बतावें कि राज्य में कितना रोजगार सृजन हुआ है, 15 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया है, ये बताना चाहिए ना नीतीश कुमार को। 8.5 करोड़ मानव दिवस, अरे कहाँ 8.5 करोड़ मानव दिवस ये 3 महीना 4 महीना में आपने कर दिया। तो ये सब नकली डाटा है और लोगों को गुमराह करने वाला है। एक रोजगार नहीं मिला। खासकर पटना की बात करें तो सरकार नीतीश है, ये सारे करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया का घोटाला है। अभी नीतीश को पिछले दफा जो सोशल ऑडिट हुआ, उसके आधार पर जो हाई लेवल कमेटी बनी, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया पिछले बार का, उस रिपोर्ट के एक बिंदु का पालन नहीं हुआ। तो ये क्या दावा करेंगे? और अगर कस के पानी पड़ जाए तो फिर पटना उतने ही डूबेगी जितना पिछले बार डूबा था। थोड़े से पानी में पटना का सारा कष्ट दिख जाता है, झलक जाता है। अरे भैया, तो सफाई 3 महीना, सरकार को दोषी मानते हैं। सरकार ही दोषी है ना। 3 महीना में आप सारा बजट खर्च करते हैं, वो 3 महीना में क्या नाला 3 महीना में सफाई होगा? 12 महीना में क्यों नहीं सफाई होगा? 9 महीना सिल्ट जमा करने का मौका देते हैं कि 9 महीना गंदगी जमा होगा, 3 महीना में साफ करके सफाई कम करेंगे, नगर निगम की कोष की लूट करेंगे, कोष की सफाई करेंगे। ये नाले की सफाई नहीं होती है, नगर निगम का जो कोष है, जो फंड है, उसकी सफाई होती है, उसका लूट होता है 3 महीना में। ये खेल है, कौन नहीं जानता है। इस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता का साफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों में जो वृद्धि हो रही है, सरकार उसको वापस लेना नहीं चाह रही है। ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ता है और नारे लगा रहे हैं और पेट्रोल डीजल के जो दाम में बढ़ोतरी हो रही है, उसी को मांग को लेकर पटना के डाकबांग्ला चौराहा के पास नारे लगा रहे हैं सरकार के विरुद्ध। जन विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डीजल पेट्रोल के दाम अगर सरकार वापस नहीं लेते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, युवा कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पर आंदोलन कर रही है और अगर आने वाले समय में भी केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल का दाम वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम को करेंगे। विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम को करेगी प्रदेश युवा कांग्रेस बिहार की। भारत से नेपाल का रिश्ता पूरी तरह से अभी खराब है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो नेपाल पड़ोसी देश हमारा, हमेशा हमें बड़ा भाई मानने वाला, आज के समय में केंद्र सरकार की जो विदेश नीति इस प्रकार फेल हुई है, नेपाल हो, भूटान हो, चीन लगातार हमारे देश में अंदर घुसता चला रहा है और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ऐसी कोई घटना घट ही नहीं रही है। देश के हमारे 20 नौजवान शहीद हो गए सैनिक, और अब तक हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक शोक संवेदना भी जाहिर नहीं की। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के इतिहास में इसको काला दिन के रूप में माना जाएगा कि ये जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल को माना जाएगा। इस महंगाई का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे जिस प्रकार यह महंगाई बढ़ी हुई है और यहाँ के जो श्रमिकों के साथ इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान
केंद्र की सरकार का जो रवैया रहा, यहाँ बिहार की सरकार का जो रवैया रहा, आप देखेंगे उसका नतीजा आपको आने वाले चुनाव में नजर आएगा। और गठबंधन की सरकार, कांग्रेस राजद की सरकार यहाँ पे बनने वाली है। सरकार मांग वापस नहीं लेती है तो आंदोलन जारी रहेगा। निश्चित तौर पे बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस, आपने देखा होगा पहले भी और आने वाले समय में भी लगातार आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक करती आई है और करती आएगी। इस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा लगातार सरकार के विरुद्ध नारे लगाए जा रहे हैं और बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर वापस लेने की मांग की जा रही है। अगर सरकार अगर मांग को वापस नहीं लेती है तो ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। ये अभी आप देख रहे हैं पटना डाकबंगला से लाइव। ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ता थे और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से बढ़ते डीजल के दामों को मांग को वापस लेने की बात कह रहे थे। बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम को वापस लेने की मांग कर रहे थे नरेंद्र मोदी से, सरकार से, कि जो डीजल के रेट बढ़ रहा है उसको वापस लिया जाए और कम किया जाए। इसी मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा पटना के सड़कों पे साइकिल यात्रा निकाला गया और केंद्र सरकार से बढ़ते दाम को कम करने की मांग किया गया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा